हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग करेंगे। क्या होते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, और अलग अलग मेथड्स भी देखेंगे। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, अलग अलग मेथड करेंगे हर एक वीडियो में। तो सबसे पहले मेथड, टीचिंग मेथड होता क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्ले, टीचिंग मेथड इज़ दैट टीचर ऑपरेटेड एक्टिविटी बाय विच द स्टूडेंट गेट नॉलेज। क्या है टीचिंग मेथड? जिसके जो टीचर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो टीचर द्वारा ऑपरेट की जाती है और जिसमें क्या है स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती है। और ये ठीक है, जिसमें क्या स्टूडेंट को नॉलेज मिलती है, ये क्या है टीचिंग मेथड्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टीचिंग मेथड के? मेनली इनका काम क्या है मेथड्स के थ्रू क्या है कि डेवलप करना लव फॉर वर्क, अपने काम के लिए प्यार डेवलप करना। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि स्टूडेंट्स क्या है अपनी स्टडी को, अपनी बुक्स को क्या मतलब लव करें कि हाँ उनको मज़ा आए पढ़ने में। टू डेवलप क्लियर थिंकिंग, कोई चीज़ है नहीं समझ आ रही कि हाँ इसका क्या पीछे रीज़न होगा इसे, तो वो क्या है अगर हम पढ़ेंगे एक दूसरे से सीखेंगे तो फिर ही क्या समझ आएगा, क्लियर होगी थिंकिंग। टू एक्सपैंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनके। टू डू वर्क विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि कोई काम है उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करना। टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव, स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाना, ठीक है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू। टू प्रेजेंट द टॉपिक इन इंटरेस्टिंग वे, कि कोई भी टॉपिक है उसको अलग अलग मेथड से अगर हम प्रेजेंट करते हैं, मतलब कई टॉपिक होते हैं कि सेम मेथड से नहीं होते। टू सेव टाइम एंड एनर्जी इन लर्निंग, एनर्जी और टाइम दोनों को सेव करना जब लर्निंग हो रही है। टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बिहेवियर को कंट्रोल करना अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहले हम करेंगे लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड होता क्या है? द टर्म लेक्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेक्टियर विच मीन्स टू रीड अलाउड। लेक्चर में क्या होता है? लेक्चर मेथड में क्या है कि एक वन वे प्रोसेस है, इसमें टीचर क्या है सेंटर में होता है और टीचर क्या है वो स्टूडेंट को बोल के, ठीक है ना, टू रीड अलाउड, जोर से बोल के समझा रहा है, बोल रहा है, सिर्फ टीचर ही बोल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है, वन वे ट्रांसमिशन है नॉलेज का, कि टीचर के बोलने से थ्रू क्या स्टूडेंट्स को लर्न कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सो लिटरली दैट लेक्चर इज टू प्रेजेंट द कंटेंट बाय रीडिंग अलाउड बिफोर अदर्स। की लेक्चर क्या होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंटेंट को, ठीक है, मैटर को प्रेजेंट करना दूसरों के सामने ज़ोर से बोल के। ठीक है, ये क्या है? एक फॉर्मल और ओरल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लेक्चर मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन सेटन, द लेक्चर इज डिफाइंड अ प्रोसेस by which facts are transmitted from notebooks of the instructor to the notebook of the student without passing through either। सिंपली इंस्ट्रक्टर कौन है? टीचर जो है वो इंस्ट्रक्टर है, मतलब उसके जो विचार है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो स्टूडेंट तक ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेक्चर मेथड में ये होता है, ठीक है, वन वे प्रोसेस है ये। स्टेप्स देख लेते हैं या प्रोसेस देख लेते हैं लेक्चर मेथड की क्या है। सबसे पहला है प्रेपरेशन ऑफ लेक्चर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो स्टेप है उसमें क्या है कि प्रिपेयर करना है लेक्चर को किसके अकॉर्डिंग, जो टीचर ने पहले से प्री डिफाइंड जो एम्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसके बच्चों को। अगर मैं आज ये पढ़ाऊँगी तो उनको समझ आना चाहिए कि फोर्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ फोर्स है क्या चीज़। लेक्चर इज़ प्रिपेयर्ड बाय टीचर अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड या प्री फ्रेम्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गुड प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर मेक टीचर कॉन्फिडेंट, मोर कंक्लूसिव एंड इनहांसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस तरह से अगर टीचर ने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो टीचर क्या रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा और जो इफेक्टिव होगी, और बच्चों टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, और बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बनेगी। ये इसीलिए भी किया जाता है कि टीचर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे टीचर को, ठीक है, उसको अगर उसने अच्छे से पूरे टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ किस पॉइंट पे क्या आना है। सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है टीचर के लिए, कि वो उसने किस तरीके से सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि उन्हें स्टूडेंट की नीड्स भी देखनी होती है और स्टूडेंट का लेवल भी देखना होता है कि बच्चे को किस तरीके से समझ आएगा, उसका लेवल के अकॉर्डिंग समझाना होता है। 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग, सेकंड इज एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, थर्ड इज इलस्ट्रेशंस।
कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है कि हर एक जो टीचर हर जो टॉपिक है ना टीचर को प्रेजेंट करना है वो वाइडली करना है, मतलब ईच और एवरी पॉइंट जो है टॉपिक का उसको एक्सप्लेन करना है टीचर ने, जो कि डिमांड होती है कंटेंट की, ठीक है। बट जितना हो सके टीचिंग को ब्रॉड रखना है। सेकंड, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। इसमें क्या हो जाएगा कि टीचर को एसोसिएट करके और कंपैरिजन करके टीचर को पढ़ाना चाहिए। किसके साथ एसोसिएट करना है? उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ, या फिर अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस के अदर ब्रांचेस के साथ, या अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ कंपेयर करके, अदर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, या उसकी या डेली लाइफ के साथ कंपेयर करके कि हाँ किस तरीके से कहाँ उसकी लाइफ में ये हेल्पफुल होगा टॉपिक, ठीक है। थर्ड इज इलस्ट्रेशन, मतलब कि टीचर क्या है उसको एग्जाम्पल्स दे, ठीक है, रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल बच्चों को प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल जो होनी चाहिए वो डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज कैसे? स्टूडेंट जो है लिसन करते हैं, टीचर को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं टीचर को केयरफुली और अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट को जो टीचर उनको पढ़ा रहा है। स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज एज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर। जो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है उसके थ्रू क्या है स्टूडेंट नॉलेज गेन करता है। जो टीचर ने बताया कि हाँ इस टॉपिक में ऐसे ऐसे करना है, ये सब चीज़ें हैं, वही बच्चा सीखता है। फोर्थ इज इवेल्यूएशन ऑफ नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट। अब टीचर क्या है जो टीचर ने पढ़ाया है उसको इवेल्यूएट करेगी, टेस्ट लेगी बच्चे से, जस्ट ओरली सुनेगी कि हाँ बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, हाउ मच दे हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कितना उन्होंने समझ की लिया है। नेक्स्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। सबसे पहले कि डायरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट कौन है? टीचर। वो क्या है? डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा है नॉलेज को, मतलब डायरेक्टली क्या है ट्रांसमिट हो रही है। टीचर जो है वो कलेक्ट करता है कंटेंट मैटर को, अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज लेता है, फिर वो सिलेक्ट करता है वो मटेरियल जो क्या है बिल्कुल सही है और विच इज़ ऑथेंटिक, एंड दिस मटेरियल इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। और ये मटेरियल क्या है स्टूडेंट डायरेक्टली रिसीव करते हैं क्लासरूम में। टीचर जब उन्हें लेक्चर दे के बताता है वो क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं अपनी बुक्स में और इस तरह से नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट इज़ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये क्या है फेस टू फेस इसमें कॉन्टैक्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। टीचर कैन लर्न द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्टली एंड कैन यूज़ डैट। टीचर को पता चलता है बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चा बोर तो नहीं हो रहा। अगर बच्चे को कुछ डाउट आ रहे हैं तो टीचर उसके अकॉर्डिंग ही अपने लेक्चर को मिनिमाइज़ कर सकता है। मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी है और लेक्चर मेथड में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ लिसनिंग। यहाँ क्या होता है कि यहाँ मतलब लेक्चर मेथड में क्या होता है टीचर को बोलना होता है, स्टूडेंट को लिसन करना होता है, वो सुनेंगे। टीचर जो है वो इवेल्युएट करेगा जो बच्चों को मतलब नॉलेज है। अगर इफ़ टीचर इवेल्युएट करे जो उसने पहले पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो बच्चे क्या है लिसन करेंगे, केयरफुली सुनेंगे टीचर को। जैसे कि टीचर बोले कि हाँ अगर मैं अभी कोई टॉपिक पढ़ाएगा टीचर और पढ़ाने से पहले बोले कि मैं सुनूंगा उसके बाद में, तो जो बच्चा अच्छा करवाएगा उसे मैं प्राइज़ दूंगा या मतलब उसको शाबाशी देगा, तो बच्चा क्या है कि ध्यान से सुनेगा कि उसको पता है कि क्वेश्चन अराइज होंगे, टीचर पूछेगा। तो इस तरीके से क्या बच्चा केयरफुली सुनेगा अगर उसे इवेल्युएट किया जाएगा जो नॉलेज टीचर ने पहले दी है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज़ कवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स। यहाँ क्या होता है लेक्चर मेथड में क्या है कि जो नॉलेज है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दी जा सकती है एक ही टाइम पे। मतलब कि एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हो तो टीचर क्या है सिर्फ बोल रहा है तो सब भी सुन रहे हैं। बट अगर टेक्नोलॉजी को देखा जाए, मतलब अगर माइक हो या माइक्रोफोन, मतलब कुछ भी हो ऐसे टेक्नोलॉजी की चीज़ें हों, प्रोजेक्टर, तो ये सिर्फ कुछ बच्चों को नहीं, मतलब 30, 40, 50 को नहीं, 100s को और 1000 तक भी ये चीज़ मतलब कवर कर सकता है लेक्चर मेथड ही। नेक्स्ट इज़ लर्निंग ऑफ मेकिंग नोट्स। इसमें क्या है कि सिलेक्ट करना और नोट डाउन करना वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो क्या एक स्किल है। तो लेक्चर टीचर बोल रहा है तो उसको अगर बच्चे क्या है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख रहे हैं कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है उनके एक तो एग्ज़ाम में उनको हेल्पफुल करेगा कि उनको पास होने में, क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें जब लिख ली हैं तो दिमाग में रहेंगी। सेकेंडली क्या कि वो लाइफ में भी अच्छे होंगे, मतलब कि अगर कोई किसी के साथ कोई उनकी कन्वर्सेशन हो रही है तो वो
कन्वर्सेशन में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो उसे मतलब उसके भी यहाँ पे चीज़ों को सही और गलत बोलेंगे कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टाइम एंड एनर्जी सेविंग। इसमें क्या है कि टीचर को तो बहुत काम करना पड़ता है कि टीचर ने पहले सारा मटेरियल देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ लानी है, सब कुछ है ना। उस टीचर का तो टाइम थोड़ा हो रहा है कंज्यूम, बट जो स्टूडेंट्स है वो क्या है टाइम और एनर्जी सेविंग मोड पे है, उनका टाइम क्या है सेव हो रहा है। वो सिर्फ टीचर से लेक्चर ले रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ वो बस देख रहे हैं। और वैसे भी जो रीडिंग है वो ज़्यादा एनर्जी लेती है एज़ कम्पेयर टू लिसनिंग से, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या है कि सिर्फ टीचर से लेक्चर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं और सुनने के बाद ही वो क्या है अपने पासिंग मार्क्स भी उनके आ रहे हैं, जब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर रहे हैं कि क्या क्या किस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ और मेरिट्स देख लेते हैं लेक्चर मेथड की। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक किया जाए बच्चों को जो प्रेजेंट करनी है न्यू नॉलेज, तो बच्चे क्या है अंडरस्टैंड करेंगे क्विकली, उनको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जो लेक्चर मेथड है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो क्या करता है कि दोनों को लिंक करवाता है, प्रीवियस नॉलेज को लिंक बनाता है जो न्यू नॉलेज बच्चे को देनी है। द टीचर हु इंटरेक्ट्स विद द स्टूडेंट्स डेली, नाउ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद विच कंसेप्ट थेरी एंड वेस्ट अ न्यू लेक्चर कैन बी। बेसिकली क्या है कि जो लेक्चर मेथड है उसमें क्या है कि वो लिंक बिठाता है प्रीवियस नॉलेज का लिंक किसके साथ, न्यू नॉलेज के साथ। मतलब टीचर क्या ऑब्जर्व करता है कि हाँ किस तरीके से बच्चों को समझाना है और उसकी दोनों लिंक मतलब लिंक बिठाना है दोनों में। नेक्स्ट इज डेवलप लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़। जैसे कि देखा जाता है कि मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं तो उसमें क्या स्टूडेंट को स्मॉल टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो उससे क्या होता है बच्चा क्या लर्न करता है स्पीक करना कि किस तरीके से स्टेज पे बोलना है ना, उसमें ये हैबिट पैदा होती हैं। वो लिसन भी करता है लेक्चर को, न्यू वर्ड सीखता है कि हाँ किस तरीके से मैं नए नए वर्ड्स बोलूँ, उनके मीनिंग वो समझता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उसमें डेवलप होती हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़। टीचर से भी सुनेगा कुछ वर्ड्स नहीं तो वो नोट डाउन करेगा कि हाँ इनका क्या मतलब है, सब कुछ वो जानेगा। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। जैसे स्कूल में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर सभी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो क्या लेक्चर देंगे, फिर टीचर क्या है रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन किसमें अच्छी लीडर बनने की काबिलियत है, कौन अच्छे से क्लास को हैंडल कर सकता है ऐसे। तो जैसे मतलब उन सब बेसिस पे सीआर भी वो क्लास का फाइंड करेंगे, है ना। तो इस तरीके से बच्चे को पता चल जाएगा कि किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करना है और बच्चे में मतलब कैपेबिलिटी है लेक्चर देने की और क्या कमियाँ हैं सब कुछ उसको बताना। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल फॉर अचीविंग कोग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है साइकोमोटर तो आ नहीं रही डोमेन, सिर्फ कोग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स आ रही हैं। जैसे टीचर कोई भी देता है तो बच्चा क्या सुनता है, दिमाग में बैठाता है, वो उसमें उन्हें इमेजिन करता सब चीज़ें, मतलब कॉग्निशन के थ्रू, है ना, सब कुछ हो रहा है। इफेक्टिव कैसे आ जाता है, जो टीचर के जो मतलब तो टीचर का बिहेवियर या टीचर के अंदर के जो भाव हैं वो सारे टीचर क्या है वही चीज़ें बच्चों में ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में कुछ पढ़ा है तो वो बच्चों को वही पर्सन के बारे में जो उसने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वही बच्चों को ट्रांसमिट कर रहा है और बच्चों में वही भावना आ रही है कि हाँ अच्छे, जैसे कि कह सकते हैं कि लव फॉर नेचर या लव फॉर कंट्री, लव फॉर इन्वायरमेंट, है ना, वो सब कुछ चीज़ें की इंजॉय करना लाइफ को। अगर टीचर ने मोटिवेट करा कि सब कुछ को पॉजिटिव, हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ले। नेक्स्ट करते हैं लिमिटेशंस। सबसे पहली है लेस सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या है कि टीचर क्या बोल रहा है, मतलब टीचर स्पीक कर रहा है तो उसकी टंग वाला सेंस काम कर रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है तो ईयर के थ्रू नहीं सुन रहा है, तो मतलब कि सिर्फ दो ही सेंसेस एक ही हिसाब से काम कर रहे हैं इसमें। बट जो साइकोलॉजी है उन्होंने बोला कि सारे सेंसेस अगर बच्चे के काम कर रहे हो, बच्चा वैसे भी क्या है लर्न करता है बाय डूइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लेस सेंसेस इन्वॉल्व है, बेसिकली 2 सेंसेस ही इन्वॉल्व है क्योंकि सुनना ही है लेक्चर को, उसने देखना थोड़ी लेक्चर को। नेक्स्ट इज टीचर सेंटर्ड। ये प्रोसेस क्या है, जो लेक्चर मेथड ये क्या है कि टीचर सारा कंटेंट जो है वो कलेक्ट करेगा टीचर अकेला ही और उसको क्या है सीधा प्रेजेंट कर देगा बच्चों के सामने, ठीक है। और बच्चों ने खुद अपनी कैपेबिलिटी से उसको देखना है कैसे, है ना। इसमें ये नहीं देखा जाएगा, टीचर ये नहीं देखता कि मतलब कि कई बार ऐसा होता है टीचर ये नहीं देखता कि बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, ठीक है, उनका टेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब चीज़ें क्या है निगलेक्ट हो जाती है बच्चों की, क्योंकि ये सारा क्या हो जाता है टीचर ने ही बोलना, टीचर स्पीकर के ऊपर ही ये क्या है स्पीकर सेंटर ही रह जाता है, टीचर सेंटर ही रह जाता है। नेक्स्ट इज़ लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। वैसे तो बोला है लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, वैसे तो मोस्टली क्या है कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है ही नहीं क्योंकि टीचर लेक्चर दे रहे हैं, बट अगर
टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो कुछ बच्चों से ऐसे पूछेगा, तो सभी तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना। अगर बाकी मेथड्स की देखा जाए हिसाब से, तो इसमें क्या है, सबसे कम स्टूडेंट की क्या होगी, पार्टिसिपेशन होगी। कुछ टीचर क्या है, प्योरली ही अगर लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल पूछते नहीं क्वेश्चन, है ना, कुछ भी, तो वो क्या है, फिर बच्चों की तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं हुई इसमें, तो लेस भी नहीं आया, मतलब नो पार्टिसिपेशन ही आ गई बच्चों की। तो लेक्चर मेथड क्या है, नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट और लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट दोनों ही है। नेक्स्ट इज़ अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन कैसे, क्योंकि ये टीचर जो है वही डिटरमिन करेगा कि किस तरीके से उसने लेक्चर प्रेजेंट करना है। हर एक चीज़ क्या है, टीचर के हाथ में है, उसकी ही इच्छा के अनुसार होगा कि उसने किस तरीके से शुरू करना है, क्या स्पीड रखेगा, वो कैसा नेचर होगा सब्जेक्ट मैटर का, ना, सब कुछ क्या है टीचर ही डिटरमिन करेगा। इसमें जो स्टूडेंट की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो ही कह देंगे, है ना। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, कोई आस्क करता क्वेश्चन, तो एक्सप्रेस करता अपने डाउट, तो टीचर हो सकता है नेगेटिव इमोशन मतलब उन्हें रिस्पॉन्ड करे, मतलब गुस्से से बोले बच्चे को, तो बच्चा डर भी सकता है, मतलब कि क्या है, अथॉरिटी क्या पूरी टीचर के हाथ में है। नेक्स्ट इज़ अनसाइकोलॉजिकल। अनसाइकोलॉजिकल कैसे कि, क्योंकि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल ने क्या है कि बच्चा क्या है, एक्टिविटीज़ के थ्रू परमानेंट और क्विकली सीखता है। मतलब अगर चाहते हैं कि क्विकली बच्चा लर्न करे और परमानेंट रहे, उसके दिमाग में जो चीज़ फिट रहे, तो उसके लिए क्या है कि उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना। बट इसमें क्या है, जिसमें मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ हो, बट इसमें क्या है कि दो सेंसेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और टू साइडेड एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन हो रहा है, सिर्फ टीचर से क्या है स्टूडेंट तक है, तो ये क्या है, अनसाइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स। सभी टॉपिक के लिए ये सूटेबल नहीं है। कैसे नहीं है कि जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे मेरे ज्योग्राफी में ही होते हैं सोलर सिस्टम, है ना, इससे जो काइंड्स ऑफ रेन, तो ये सारे सोलर इक्लिप्स हो गया, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ कैसे होती हैं, सब कुछ ये चीज़ें जो है वो क्या है, लेक्चर के मेथड के थ्रू ही नहीं समझा जा सकती। ये क्या है, उनको बच्चों को दिखाना पड़ेगा प्रोजेक्टर के थ्रू, ऐसे मतलब लैपटॉप लाकर उन्हें, अगर वो देखेंगे कि हाँ किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है, तो वो अच्छे से गेन करेंगे नॉलेज। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बच्चों को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हाँ किस तरीके से चीज़ वो घूमते होंगे, ठीक है, किस तरीके से जो मून है वो फेजेस चेंज कर रहा है ऐसे। जब उनको समझ आया जाएगा फिर वो नोट डाउन करेंगे कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि ऑडियो विजुअल एड्स ज़रूरी है इसके लिए। नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि क्या है, ये जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये नहीं है सूटेबल, क्योंकि ये किन के लिए, ये गिफ्टेड के लिए है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या है, वो समझ लेते हैं दूसरों की बातें और उनमें से छांट लेते हैं कि क्या चीज़ बढ़िया है। बट एवरेज जो बिल्कुल मतलब लो एबिलिटी के लो लर्नर होते हैं, वो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कि मतलब कि हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर मेथड इफेक्टिव और बेस्ट नहीं है। तो ये पूरा लेक्चर मेथड हो गया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।